नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रश्न लगभग हर एक साल यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो सबको इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। इसको अपरिमेय सिद्ध करना है, लेकिन उसके विपरीत हम इसको पहले परिमेय संख्या मान लेंगे। अब जब हमने इसको एक परिमेय संख्या बोल दिया, तो अब इसका मतलब कि अंडर रूट 2 को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p तथा q सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा q 0 नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। यहाँ पे हम लोग अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 2 मिलेगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर हमको प्राप्त होगा। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर इक्वल टू, इस क्यू स्क्वायर को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2q स्क्वायर। अब जब पी स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर हो गया, इसका मतलब कि पी स्क्वायर 2 से भाज्य है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं अतः p 2 से भाज्य है। चूंकि p स्क्वायर 2 से भाज्य है तो p भी 2 से भाज्य होगा। ऐसा हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि एक प्रमेय होता है कि यदि p कोई अभाज्य संख्या है और p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा, जहां a कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो इस प्रमेय से हम लिख सकते हैं कि अगर p स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो p भी 2 से भाज्य होगा। अब चूंकि p 2 से भाज्य है तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि माना p इक्वल टू 2r, किसी धनात्मक पूर्णांक r के लिए p 2 से विभाज्य है तो p को हम लोग 2 के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा p इक्वल टू 2r। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 बना देते हैं। अब p इक्वल टू 2r के दोनों पक्षों का हम लोग वर्ग करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा पी स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर। अब पी स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे हम पी स्क्वायर का मान यहाँ से ला करके रख रहे हैं। पी स्क्वायर यहाँ पे 2q स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ से अगर हम पी स्क्वायर की जगह पे 2q स्क्वायर रखें तो हमको मिलेगा 2q स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर। यहाँ पे p स्क्वायर के जगह पे हम 2q स्क्वायर लिख रहे हैं। अब यहाँ से 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमको मिलेगा q स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। यहाँ पे 2 बार में कैंसिल आउट होगा तो ये बचेगा 2r स्क्वायर। ये 2 से 2 बार में 4 कटेगा तो यहाँ से q स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि q स्क्वायर भी 2 से भाज्य होगा। जैसे यहाँ पे हमने लिखा था कि p स्क्वायर 2 से भाज्य है, उसी प्रकार यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि q स्क्वायर 2 से भाज्य होगा। अतः q स्क्वायर 2 से भाज्य है। अब जब q स्क्वायर 2 से भाज्य है तो यहाँ से हमको मिल जाएगा कि q भी 2 से भाज्य होगा। इसको हम लोग बना देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन फर्स्ट हमने लिखा था कि p 2 से भाज्य है, और इक्वेशन सेकेंड है कि q 2 से भाज्य है। तो दोनों इक्वेशन को मिला के हम लोग लिख सकते हैं कि p और q दोनों 2 से भाज्य हैं। समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि p तथा q 2 से भाज्य हैं। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने माना था कि p तथा q जो है सह अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन यहाँ पे हमको मिला समीकरण 1 और 2 से कि p तथा q जो हैं 2 से भाज्य हैं। इसका मतलब कि यह सह अभाज्य नहीं हो सकती हैं।
कि यह कथन प्रारंभ में प्राप्त तथ्य P व Q सह अभाज्य हैं का विरोध करता है, क्योंकि प्रारंभ में हमने माना था कि P तथा Q सह अभाज्य हैं और यहाँ से हमें मिल रहा है कि P और Q दो से भाज्य हैं। अतः ये दोनों चीज एक दूसरे के विरोधी हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः हमारी परिकल्पना गलत है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है। कौन सी परिकल्पना गलत है? क्योंकि हमने शुरू में माना था कि जो अंडर रूट 2 है वो एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार यहाँ से लिखेंगे, इसलिए अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है। अब अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 कुछ भी आएगा तो हम लोग इसी प्रकार से प्रूफ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ठीक जो हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो मान लेंगे कि माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। जो चीज सिद्ध करना है उसके विपरीत हमको मानना पड़ता है। अब चूंकि हम अंडर रूट 3 को एक परिमेय संख्या मान चुके हैं तो हम लोग लिख सकते हैं कि अंडर रूट 3 इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई क्यू, क्योंकि एक परिमेय संख्या को p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है जहां p तथा q सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा q नॉट इक्वल टू 0 है। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। अंडर रूट 3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमको 3 मिलेगा और p बाई क्यू का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर मिलेगा। अब यहाँ से हम p स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। q स्क्वायर को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 3q स्क्वायर। अब p स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर आ चुका है। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि p स्क्वायर जो है 3 से विभाज्य है। यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि p स्क्वायर 3 से विभाज्य है। अब जब p स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो p भी 3 से विभाज्य होगा, क्योंकि हमारा एक प्रमेय होता है कि यदि p कोई अभाज्य संख्या है और p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा जहां a कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो इस प्रमेय का यूज करते हुए हम लोग लिख सकते हैं कि अतः p जो है 3 से विभाज्य होगा। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाते हैं। अब पुनः हम मान लेते हैं p इक्वल टू 3r। क्योंकि p 3 से विभाज्य है तो p को हम 3 के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं जहां r कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब क्या करेंगे कि इसके दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे। तो यहां से लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करके हमको क्या मिलेगा, p का हम स्क्वायर कर देंगे p स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर होता है 9 और r का स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर। अब यहां से हम देख सकते हैं कि p स्क्वायर 3q स्क्वायर के बराबर है। तो इस p के वैल्यू को हम यहाँ पे लाके रखेंगे तो हमको मिलेगा, p स्क्वायर की जगह पे लिखते हैं 3q स्क्वायर। ये होगा 3q स्क्वायर इक्वल टू 9r स्क्वायर। अब यहां से 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 बार में हो जाएगा। तो यहां से हमको मिलेगा q स्क्वायर इक्वल टू 3r स्क्वायर, 3r स्क्वायर। अब यहां से हम देख सकते हैं कि q स्क्वायर 3 से विभाज्य है, क्योंकि ये 3 के गुणनफल के रूप में हो चुका है। तो यहां से लिखेंगे कि q स्क्वायर 3 से विभाज्य है। अब जब q स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो यहां से हम लिखेंगे कि अतः q भी 3 से विभाज्य होगा, q भी 3 से विभाज्य होगा। इसको हम लोग बना लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहां से समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम देख सकते हैं कि p तथा q दोनों 3 से विभाज्य है। इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे, यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि p तथा q 3 से विभाज्य हैं।
अब जब P और Q 3 से विभाज्य हो चुके हैं तो ये सह अभाज्य नहीं हो सकते, और हमने शुरू में यहाँ पे माना था कि P तथा Q जो हैं सह अभाज्य हैं, लेकिन यहाँ पे हमको मिला कि P तथा Q सह अभाज्य नहीं है। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं हमारी परिकल्पना गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है। इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको बहुत ही आसानी से प्रूफ कर सकते हैं।